पिछली बार तो मैं इस जंगल पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि इस सफेद शेर की वजह से मैं उस बब्बन से हार गया था। परंतु इस बार मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया चाल चली है। अब मैं उस जंगल को हत्या कर ही रहूंगा। तभी वे अपने साथी गुलाबी शेर को आवाज लगाता है। ए गुलाबिया, आजा मेरे शेर। जी सरकार, आपने जो समझाया मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। मैं उस बब्बन और इस सफेद शेर को अलग कर ही रहूंगा, और वे दोनों एक बार अलग हो गए तो आप उस पूरे जंगल पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जाओ और जो तुम्हें काम का आए उस काम से लग जाओ। जो आ गया हुजूर, आपने तो मुझे बचपन से पाला है। मैं वो सब करूँगा जो आपने मुझे कहा है। गुलाबी शेर बब्बन के जंगल में पहुंचता है। वे बब्बन शेर को ढूंढ रहा होता है। कहाँ है ये बब्बन? जरा मुझे दिखे तो इससे दोस्ती करूं, ताकि फिर मैं अपने आगे का काम कर सकूं। फिर गुलाबी शेर पूरे जंगल में घूमता है और वे जगह जगह बब्बन शेर को ढूंढने लगता है। कुछ समय में उसे बब्बन शेर मिल जाता है। महाराज, मैं काफी समय से इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? अरे, क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो? ये जंगल तो मेरा है और मैं ही इस जंगल का राजा भी हूँ। अच्छा, यानी कि आप ही जंगल के करता धरता हो। दरअसल मैं कब से किसी अच्छी जगह के लिए भटक रहा हूँ। आपके पड़ोस के जंगल में ही रहता था, परंतु उस कलास्टार ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद से मैं मेरी जान का भी भूखा हो गया और मुझे ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं छुपता छुपाता आपके जंगल आ पहुंचा हूँ। तुमने बहुत बढ़िया फैसला किया है जो इस जंगल में आ गए। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम चिंता मत करो। तुम मेरे दोस्त हो। आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा कर लेंगे। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन शेर के साथ उसकी गुफा में पहुंच गया और उसके साथ ही रहने लगा। दोनों में अब खूब बातें होने लगी। दोनों में दोस्ती भी बढ़ने लगी। हा 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 हा, तुम तो बहुत ही बढ़िया शेर हो। मैंने तुमसे दोस्ती कर कर कोई गलत फैसला नहीं किया। अरे, हमारा एक उसूल है, हम जब दोस्ती कर लेते हैं तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते हैं। अपने दोस्त को किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ते। अरे वाह, बढ़िया। मैं भी अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे जरा भूख लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम कुछ खा कर आते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम चलकर कुछ अच्छा सा खा कर आते हैं। फिर बब्बन और वे गुलाबी शेर दोनों ही जंगल में खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उस गुलाबी शेर को एक हिरन नजर आता है। वे एक झटके में ही उस हिरन को वहीं मार डालता है। देखा, मैं कैसा शिकार करता हूँ दोस्त। चलो अब हम दोनों मिलकर इस हिरन को खाते हैं। ये तुमने क्या किया? मैं कभी अपने जंगल के जानवरों को मारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी तरह का भोजन खाता हूँ। क्या ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मांस नहीं खाते तो फिर तुम शेर किस नाम की हो? चलो छोड़ो, आज तो पार्टी हो ही सकती है। तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे लिए शिकार किया है, आओ मेरे साथ भोजन खाओ। हाँ, परंतु ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद से तुम भी हिरणों को नहीं मारना। फिर क्या था, वे गुलाबी शेर बब्बन को बहला फुसला कर वे हिरन का मांस खिला देता है। बब्बन भी अब उस गुलाबी शेर की संगत में घुलने मिलने लगा था।
बब्बन की इन सब हरकतों को दूर से ही सही, परंतु सफेद शेर देख रहा था। वह बब्बन का सच्चा दोस्त था। ना जाने ये बब्बन को क्या हो गया है। ये तो अपने जंगल के जानवरों को ही मार कर खा रहा है। जरूर ये उस गुलाबी शेर की हरकत है। ये जरूर कोई बहरूपिया होगा जो बब्बन को बहला फुसला रहा है। मुझे अब बब्बन से दो टोक बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि वे ये सब कुछ बंद करे। सफेद शेर गुस्से में बब्बन के पास पहुंचता है। गुलाबी शेर भी वहीं पर था। बब्बन, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इतने ज्यादा हैवान कैसे बन सकते हो? तुम तो एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते थे, परंतु तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो। तुम तो अपने जानवरों को ही खा रहे हो। हाँ, तो इसमें मेरा दोस्त कौन सी गलत हरकत कर रहा है? हिरन को तो हर शेर ही खाता है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बब्बन से बात कर रहा हूँ। जरा तमीज से बात करो तुम इससे, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये है तुम्हारा दोस्त? और मैं कौन हूँ? मैं कितने समय से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाता आ रहा हूँ, और अब ये तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ, बचाया था, परंतु आज अपना एक एक एहसान गिनवा भी दिया तुमने। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है। जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। फिर क्या था, सफेद शेर तो वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके जाते ही बब्बन शेर पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गुलाबी शेर और कलास्तार मिलकर बब्बन शेर पर हमला कर देते हैं और उसे घायल कर कर बंदी बना देते हैं। सरकार, कैसा लग रहा है इतने बड़े पिंजरे के अंदर बंद करके? मेरी दोस्ती का सही इनाम मिला है आपको। मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने लिए बहुत गलत कर लिया है। परंतु एक बात जानते हो, मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे साथ है, और उसे अगर मैंने बुला लिया ना, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा वे दोस्त? नजर नहीं आ रहा, जरा बुला के तो दिखाओ। मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तभी बब्बन का दोस्त सफेद शेर वहां पर पहुंच जाता है। बब्बन भी अपने दोस्त को देखकर जोश में आता है और उस पिंजरे को तोड़ डालता है। अरे, इन दोनों को देखकर तो मेरी फट रही है। लगता है ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अभी यहाँ से भागना ही बेहतर है। भाग जा। गुलाबी शेर और कलस्तार दोनों शेरों को गुस्से में देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। माफ कर देना मेरे दोस्त, मैंने ना जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, देर है पर दुरुस्त आए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस जंगल की है जिस जंगल में बब्बन शेर का राज था। बब्बन शेर की सारी प्रजा बब्बन शेर से बहुत ज्यादा खुश थी। जंगल का हर जानवर बब्बन शेर की बहुत इज्जत करता था। शांति, कितनी शांति है इस जंगल में, और मैं भी यही चाहता हूँ कि इस जंगल में हमेशा ऐसे ही शांति बनी रहे। बब्बन, जब तक आप इस जंगल के महाराज हैं, इस जंगल में ऐसी ही शांति बनी रहेगी। आपने ना जाने कितने संकटों और मुसीबतों से अपनी प्रजा को बचाया है। ये तो एक राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा अपनी जान पर खेल कर करना। लेकिन ना जाने क्यों, पता नहीं, मुझे अनदेखा सा एक डर हमेशा सताता रहता है कि कोई मेरा दुश्मन मेरे इस जंगल की शांति को भंग न कर दे। बब्बन, बहादुर योद्धा कभी ऐसे मायूसी की बातें नहीं सोचते। हमेशा अच्छा सोचो, देखना हमारे जंगल की शांति को कोई भी भंग नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात हमेशा इस जंगल के लिए सच साबित हो। बब्बन शेर हमेशा अपनी प्रजा और अपने जंगल के सुकून के लिए चिंतित रहता था। वहीं दूर कहीं बब्बन शेर का एक दुश्मन उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।
अब समय आ गया है कि उस बब्बन को अब सबक सिखाया जाए। अब मैं ताकतवर हूँ, विशाल हूँ और उस शेर को सबक सिखा सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि 15 साल पहले मेरे माता पिता ने उसके जंगल को हथियाने की गलती की थी, परंतु वे नाकामयाब हुए। परंतु अपने माता पिता की अधूरी ख्वाहिश को अब मैं पूरा करूँगा। तब तो मैं बच्चा था, इसीलिए चुप रहा, परंतु अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और काफी मजबूत भी। और अब मैं बब्बन शेर और उसके जंगल की शांति को भंग कर दूंगा। कलास्तार अपनी पूरी तैयारी के साथ बब्बन शेर के जंगल पर हमला करने के लिए तैयार था। वहीं एक बंदर एक ऊंचे से पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। आहा, क्या सुकून है इस जंगल में। मैं तो इस जंगल को कभी छोड़कर ना जाऊं। जय हो हमारे बब्बन की। उसके कारण ही हमारे जंगल में इतना सुकून रहता है। सुकून की हवा, सुकून की फिजा और ये मजेदार केला। मजा आ गया। अभी वे बंदर मजे से बैठकर केला खा रहा था कि तभी उसकी नजर दूर पड़ी किसी चीज पर पड़ती है। अरे ये लाल लाल खून जैसा क्या है और हमारे जंगल में खून का क्या काम। न जाने ये क्या चीज है। मैं अभी देख कर आता हूँ, शायद सेब होगा। बंदर फौरन से उस पेड़ से उतरकर उस जगह पहुंचता है। वहां पर सन्नाटा ही सन्नाटा था और सिर्फ एक हिरन की लाश पड़ी हुई थी जो खून में लथपथ थी। अरे बाप ने, ये हिरन की हत्या किसने कर दी। हमारे बब्बन तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई हत्यारा हमारे जंगल में घुस आया है। मुझे अभी जाकर बब्बन को बताना होगा। सबर तो कर जाओ छोटे से बंदर, इतनी भी क्या जल्दी है अपने राजा के पास भागने की। अरे तुम कौन हो? इतने ज्यादा भयानक दिखते हो तुम। मुझे तो तुम्हें देखकर ही डर लग रहा है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, परंतु उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर तूने वो काम ठीक से कर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर ठीक है, जा और जाके अपने बब्बन शेर को उसकी पत्नी शांति से अलग कर दे। बहाना बनाकर उसे किसी दूर जगह पर ले जा। बंदर ऐसा ही करता है। वे भागता दौड़ता हुआ अपने राजा बब्बन के पास पहुंचता है और उससे झूठा बहाना कर कर कहता है, महाराज, जंगल में कुछ घुसपैठिया घुस आया है। हमें चलकर देखना होगा। आप जल्दी से मेरे पीछे चलिए। क्या घुसपैठिया? चलो बंदर, जल्दी चलो। बंदर बब्बन शेर को अपने पीछे लेकर किसी अनजान जगह की तरफ निकल जाता है। वहीं बब्बन शेर के पीछे कलास्तार उसकी पत्नी शांति के पास आता है और शांति को अपने जोर के बल पर बंदी बना देता है। तो यानी ये सब कुछ तुम्हारी चाल थी, मेरे पति को गुमराह करने की। उस बंदर के जरिए तुमने मेरे पति को कहाँ भेजा है और मुझे यहाँ बंदी बना दिया। देखना, वे वापस आएंगे तो मैं छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने तुझे बंदी बनाया है, तेरे पति को भी मैं वैसे ही बंदी बनाऊंगा। तेरा पति अब बुढ़ा हो चुका है और मैं जवान हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। अरे बंदर, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और कहाँ है घुसपैठिया? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। फिर बंदर के साथ जो हुआ वे सब कुछ वे बब्बन शेर को बता देता है। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? अब तक उसने मेरी पत्नी को बंदी भी बना लिया होगा। अब मेरी बात सुनो और जरा गौर से सुनो। फिर बब्बन शेर बंदर से कुछ कहता है और वहाँ से वापस चला जाता है। आओ बब्बन आओ, और इससे पहले कि मैं तुमसे लड़ूं या तुम्हें जख्मी करूं, तुम खुद इस पिंजरे में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी इस शांति प्यारी सी पत्नी को जान से मार डालूंगा। मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं उस पिंजरे में खुद आ रहा हूँ। फिर क्या था, कलास्तार उन दोनों शेर शेरनी को दोनों बड़े बड़े पिंजरों में बंद कर देता है।
मैं हूँ अब इस पूरे जंगल का राजा। अभी वे हंस रहा था कि अचानक किसी को देखकर उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक विशाल सफेद शेर खड़ा था। अरे बाप रे, ये सफेद शेर यहाँ कहाँ से आया? इसमें तो बहुत ताकत है, मैं इससे लड़ नहीं सकता। कैसे हो मेरे दोस्त बबन, ठीक हो? कैसे गुजर रही है? हाँ मेरे दोस्त, अच्छी ही गुजर रही थी। बस इस काले रंग के प्राणी ने आकर जरा मुसीबत पैदा कर दी। अब तुम जरा इसको देख लो। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, इस जैसी तो ना जाने कितनी बिल्लियों को मैं रास्ते में गिरा के आ चुका हूँ। इसको भी अभी निपटा देता हूँ। फिर क्या था, वे विशाल सफेद शेर अपनी ताकत से उस कलस्तार को वहीं मार डालता है। सफेद शेर अपने दोस्त बबन के जंगल को उसके दुश्मन को मारकर बचा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ दोस्त ही काम आते हैं। जंगल में काफी दिनों से बहुत ज्यादा जोरों की बरसात हो रही थी, जिसके कारण जंगल के तमाम पशु पक्षी काफी ज्यादा परेशान थे। जंगल के तमाम जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। वे अपने लिए बाहर भोजन ढूंढने जा नहीं सकते थे, क्योंकि हर जगह बस पानी ही पानी था। बड़ी जोरों की भूख लगी है। पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया मैंने। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो मैं बाहर निकलूं और कुछ दरख्तों से अपने लिए केले तोड़ कर लाऊं। बहुत भूख लग रही है। ना जाने ये बारिश कब थमेगी और कब मेरे इस भूखे पेट को शांति मिलेगी। बंदर तो वैसे भी ऐसे घरों में अच्छे नहीं लगते, उछलते कूदते ही अच्छे लगते हैं। और इस बारिश के कारण मैं तो कितने दिनों से अपने घर में छुपा हुआ हूँ। बंदर का भूख के मारे बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करे। शुक्र है मुझे ये मूंगफली का दाना वहाँ से पड़ा हुआ मिल गया। आज के दिन तो मैं कुछ खा सकता हूँ। शुक्र ये छोटा सा दाना ही मिला है। मेरा पेट इस दाने से भर जाएगा। ये बारिश कुछ दिनों तक अगर और ही होती रही तो हम सब जानवर तो ऐसे ही मर जाएंगे। सभी जानवरों को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। शुक्र है मुझे ये मूंगफली मिल गई। फिर वह चूहा जल्दी जल्दी वह मूंगफली खाने लगता है। उसने काफी दिन से कुछ नहीं खाया था। शुक्र है अब जाके मेरे इस भूखे पेट को राहत मिली है। ये मूंगफली का दाना छोटा है परंतु मेरे लिए काफी है। जहाँ सभी जानवर बारिश के कारण इतने ज्यादा परेशान थे, वहीं जंगल का शेर लामा सबसे ज्यादा चिंतित था। लामा को बारिश में भोजन ना मिलने की परेशानी तो थी ही, परंतु साथ ही साथ उसकी माँ बारिश के अंदर तेज बुखार में तप रही थी। माँ उठ जाओ माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? इतनी बारिश के अंदर मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। उठ जाओ माँ, मुझसे बात करो। मैं इस जंगल में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। बेटा मैं उठने की कोशिश तो कर रही हूँ परंतु मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरा पूरा शरीर तेजी से तप रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। लामा शेर जरूर था, परंतु वे अभी बहुत छोटा था। वे जंगल की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर नहीं ले सकता था और वे अपनी माँ की वजह से काफी परेशान था। माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। वे तुम्हें देखेंगे और तुम फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर क्या था, छोटा सा लामा तेज बारिश में जंगल में वैद्य जी को ढूंढने निकल जाता है। लामा बारिश में भीगता हुआ वैद्य जी को हर जगह ढूंढ रहा था। वे पूरे जंगलों में हर जगह घूम रहा था। बस जल्दी से मुझे ये वैद्य जी मिल जाएं, फिर मैं माँ के पास वैद्य जी को ले जाऊंगा और वैद्य जी माँ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। कुछ समय तक जंगल में घूमने के बाद एक बाज जो वैद्य था लामा को दिख जाता है। लामा वैद्य जी के पास आता है। वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप चलो और मेरी माँ को चलकर देख लो। अच्छा बेटा चलो, मैं तुम्हारी माँ को
चल कर देख लेता हूँ। लामा वैद्य जी को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। वैद्य जी उसकी माँ को हर तरह से देखते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने काफी दिनों से भोजन का एक दाना भी नहीं खाया है। इसी के कारण ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब जब तक ये भोजन नहीं खाएगी, इसके जिस्म में ताकत नहीं आएगी और ये उड़ भी नहीं पाएगी। इसी कारण इसे बुखार भी हो गया है। हाँ वैद्य जी, आप ठीक कह रहे हो। माँ ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी भोजन नहीं खाया। इस तेज बारिश में भोजन मिलना तो नामुमकिन है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम्हारी माँ भोजन नहीं खाएगी तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें इस बारिश में इसके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। क्या मेरी माँ की मृत्यु? नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को ऐसे मरने नहीं दूंगा। मैं कहीं से भी भोजन ढूंढ कर लाऊंगा। बेटा, मैंने सुना है कि हमारे जंगल की काली गुफा में जो मांगो वो मिल जाता है। इसीलिए जंगल के सारे जानवर काफी दफा वहाँ गए हैं, परंतु जो भी वहाँ गया वो जिंदा नहीं लौटा। ना जाने वहाँ ऐसी क्या चीज है जो जानवरों को वापस लौटने नहीं देती है। वैद्य जी, मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। अब मैं उस काली गुफा में जाऊंगा और अपनी माँ के लिए भोजन लेकर भी आऊंगा। लामा तेज बारिश में उस काली गुफा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। लामा हर हाल में अपनी माँ को जीवित देखना चाहता था, इसीलिए वह तेजी से काली गुफा की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही समय में लामा उस काली गुफा के सामने खड़ा था। देखता हूँ इस गुफा में ऐसा क्या है जो सभी जानवर आज तक इस गुफा से वापस नहीं लौट पाए। फिर लामा उस काली गुफा के अंदर पहुंचता है और देखता है कि एक हाथी अपने साथ 4 हिरन को लेकर खड़ा हुआ है। तुम लामा ही हो ना? आओ आओ, तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले से ही मिल गई थी और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। हाँ, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी माँ के लिए भोजन ढूंढने निकला हूँ। अगर उसने इस समय कुछ भी नहीं खाया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे लिए भोजन लेकर ही खड़ा हूँ। ये देखो, 1 हिरन, 2 हिरन, 3 हिरन, 4 हिरन, 4 हिरन है। बस इनमें से किसी भी हिरन को मार गिराओ और फिर सारा भोजन तुम्हारा और तुम्हारी माँ का। क्या मैं इस हिरन को जान से मार दूं? हाँ, अगर तुम शिकार करना जानते हो तो तुम इन हिरनों को मारकर अपनी माँ की भूख मिटा सकते हो। तुम्हें इनके लिए इन हिरनों की हत्या करनी होगी। नहीं, मैं यह कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने जंगल का बहुत ख्याल है। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए किसी और जानवर की हत्या नहीं कर सकता। अरे वाह, मैं जानता था कि तुम दूसरे जानवरों की तरह लालची नहीं हो और बहुत ज्यादा समझदार शेर हो। बस मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम बिल्कुल ठीक साबित हुए। आज तक यहाँ जो भी जानवर आया उसने अपनी लालच से इस गुफा को बदनाम किया और कुछ ना कुछ गलत किया, जिसके कारण वे वापस लौट नहीं पाया। परंतु तुम ऐसा नहीं हो। अब तुम जो चाहते हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर उस गुफा में लामा की माँ के लिए काफी सारा भोजन आ जाता है, जिसे देखकर लामा बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस भोजन से मैं अपनी माँ का पेट भर पाऊंगा और वह जीवित रह पाएगी। लामा जल्दी जल्दी वे भोजन उठाता है और वहाँ से फौरन अपनी माँ के पास पहुँचता है। लामा की माँ वे भोजन खाती है, जिस भोजन को खाते ही लामा की माँ के शरीर में ताकत आती है और वे फौरन से उठ खड़ी होती है। माँ, तुम ठीक हो माँ? अब ऐसा मेरे साथ कभी मत करना। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जिसका बेटा ही इतना ज्यादा बहादुर हो, उसकी माँ ऐसे कैसे मर सकती है? तुमने मेरी जान बचाई है बेटा, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। अभी जंगल तुम्हारे ही हवाले है। लामा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। अब उसे ही इस पूरे जंगल को संभालना था।
दोस्तों लाइक कीजिए द एनिमल फैमिली को और लामा के इस जंगल का हिस्सा आप भी बन जाइए।